हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए, तो इस बढ़ते क्रम में हम कंटिन्यू आपको क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों, यह क्लास आपके नॉर्सेट आरआरबी और ऑल इंडिया के मेडिको एंड नर्सिंग एग्जाम है, उनके इंपोर्टेंट साइकेट्रिक क्लास को कवर करेगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ में आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। जितनी आप नॉलेज को बांटोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, साथ में दूसरे स्टूडेंट को भी बेनिफिट मिलेगा। इसकी आज की शानदार क्लास की शुरुआत हम करते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर, कंटिन्यू साइकेट्रिक के बहुत सारे इंपोर्टेंट टॉपिकों की क्लास मैंने इस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में सेव कर दी है, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए, तो न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर क्या होते हैं उनके बारे में हम आज जानेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके ब्रेन में आपको सेव करके रखना है, डिमेंशिया एंड अल्जाइमर आर नॉट द सेम। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिमेंशिया और अल्जाइमर, डिलीरियम जिसे हम डिमेंशिया बोलते हैं, अल्जाइमर दोनों सेम नहीं है, अलग अलग कंडीशन है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, डिमेंशिया इज अ जनरल टर्म दैट रेफर टू ग्रुप ऑफ सिम्टम। डिमेंशिया की हम बात करें तो देखिए दोस्तों, यह क्या है, एक जनरल टर्म है जैसे ग्रुप ऑफ सिम्टम, पेशेंट में ग्रुप ऑफ सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें हम बोलेंगे डिमेंशिया। वो भी कैसे, न्यूरो कॉग्निटिव, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं उन्हें। यह स्पेसिफिक डिसीज को नहीं दर्शाते हैं कि पेशेंट को कोई डिसीज हो गई है। थोड़े बहुत न्यूरोलॉजिकल सिम्टम एक जनरल व्यक्ति में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं जनरली, लेकिन आप उसे पेशेंट नहीं बोल सकते। लेकिन डिमेंशिया में एडवांस टू मेजर न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर सच एज अल्जाइमर डिसीज। तो यहाँ पर हम बात करें, डिमेंशिया में अगर रेगुलर पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिल रहे हैं तो यह अल्जाइमर डिसीज भी हो सकती है, या अल्जाइमर डिसीज आगे जाके कोज कर सकती है। तो आपको यह विशेष ध्यान रखना है, दोनों को हम अलग अलग पढ़ते हैं। डिलीरियम कौन सी कंडीशन है और अल्जाइमर कौन सी कंडीशन है, इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से एग्जामिनर। डिलीरियम क्या होता है और अल्जाइमर क्या है, तो आपको दोनों इंपोर्टेंट ध्यान रखना है। और डिमेंशिया की डेफिनेशन की बात करें तो यह कोई एक जनरल टर्म है जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिकल ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को दर्शाती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले डिलीरियम की। यह एक शॉर्ट टर्म और सडन चेंज घटना है। इसकी हम बात करें तो इम्पेयरमेंट कुछ घंटे में या कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है डिलीरियम। यहाँ पर हम बात करें, देयर इज ऑलवेज एन अंडरलाइंग कॉज, समथिंग इज कॉजिंग द डिलीरियम, जो डिलीरियम कराते हैं। देखिए, हॉस्पिटलाइजेशन, पेशेंट अस्पताल में भर्ती है। आईसीयू, आईसीयू डिलीरियम, आईसीयू में भर्ती है। पॉलीफार्मेसी, ओल्ड एज हो गई है। सेकेंडरी टू मेडिकल कंडीशन जैसे कि इन्फेक्शन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो गया है बॉडी में। सब्सटेंस अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज जैसे कि कोई तंबाकू खा रहा है, सिगरेट ले रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो गए हैं आपके बॉडी में। इलेक्ट्रोलाइट की इंपोर्टेंट क्लास अपने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी है। इन्फेक्शन के बारे में भी हमने फंडामेंटल की क्लास में दिया है। सारे इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये सारे कारण जैसे कि स्ट्रोक, सर्जरी और रिस्ट्रेंट, ये सारे कारण पेशेंट में डिलीरियम कोज कर सकते हैं, जो कि कुछ घंटे में या कुछ दिनों में अराइज होता है पेशेंट में। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें मेडिकली, डिलीरियम इज अ मेडिकल इमरजेंसी एंड रिक्वायर प्रमोट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जैसे ही आपकी डिलीरियम जैसे पेशेंट में सिम्टम नजर आ रहे हैं, उसी दौरान उस पेशेंट को इमरजेंसी मेडिकल प्रोवाइड करानी है आपको, साथ में उसका डायग्नोस करके उसको ट्रीटमेंट दिलवाना है। आपको उसे इग्नोर नहीं करना है इस प्रकार के मरीज को। देखिए, डिसऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हम बात करें, मोस्ट कॉमन टू टाइम एंड प्लेस, हैप्पीली मोस्टली एट नाइट। पेशेंट में मेमोरी डिक्रीज हो जाएगी। एंजाइटी और एजिटेशन पेशेंट में देखने को मिलेगी। डिल्यूजनल थिंकिंग पेशेंट में देखने को मिलेगी। रेंजेज फ्रॉम लिथार्जिक और हाइपर विजिलेंस, पेशेंट ऐसा, इतने जब उस पेशेंट में सिम्टम चेंजेज आएंगे तो वो अलग ही दिखाई देगा। यहाँ पर हम बात करें नर्सिंग कंसिडरेशन की, नर्सिंग कंसिडरेशन ये तो आपके साइन एंड सिम्टम हो गए जो पेशेंट में आपको देखने को मिल रहे हैं। हमने जाना कि पेशेंट में उसके कारण क्या है, डिलीरियम के कोज क्या है, ठीक है। उसके बाद होता क्या है डिलीरियम, ठीक है।
यहाँ पर देखिए डिलीरियम पेशेंट में हुआ है तो आपको किन किन विशेष चीजों का ध्यान रखना है। पेशेंट की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंट फिजिकल हार्म से आपको पेशेंट को बचाना है। अवॉइड रिस्ट्रेंट व्हेन द पॉसिबल, पेशेंट को बांध के नहीं रखना है। रिस्ट्रेंट, ठीक है, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। रिमेंबर फिजिकल नीड, जैसे कि पेशेंट को हाइजीन रखना है, फूड प्रॉपर उसको देना है, वाटर सब पेशेंट से पूछना है और प्रॉपर नींद ले। ये आपको विशेष ध्यान रखना है डिलीरियम वाले पेशेंट में। मे बी प्रिस्क्राइब एंटी एंजाइटी और एंटी साइकोटिक मेडिसिन, ये आपके डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब होती है। उनके सजेशन से आपको ये दवाई पेशेंट को देनी है। अस्पताल में ये चलती है आपके पेशेंट को, ठीक है। रिवर्सिबल इफ प्रमोट ट्रीटमेंट इज इनिशिएट, अगर एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछता है क्या डिलीरियम ठीक हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है अगर समय पर उस पेशेंट को दवाइयां मिल जाएं या उसको ट्रीटमेंट मिल जाए। इंपोर्टेंट टॉपिक है डिलीरियम। ऐसे ही हम बात करते हैं सेकंड, अल्जाइमर की। अल्जाइमर क्या है? यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये तो आपके कुछ शॉर्ट टर्म में दिखाई देने को मिलती है और कुछ घंटों में कुछ दिनों में देखने को मिलती है, लेकिन अल्जाइमर क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं दो, एक प्रश्न यहाँ से बनता है, एक प्रश्न यहाँ से बनता है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कंटिन्यूअस की। डेडलाइन ऑफ फंक्शन मंथली और ईयर्स, जब पेशेंट में अल्जाइमर जैसी कंडीशन बनती है तो कुछ महीने से लेकर उसको कई साल लग जाते हैं सिम्टम एराइज होते होते। इसके मुख्य कारण क्या है? अल्जाइमर कौन कौन कोच करा सकता है? जैसे कि जेनेटिक, फैमिली हिस्ट्री है पेशेंट की, ठीक है। उसके बाद हम बात करें पेशेंट को हेड इंजरी हुई है, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है, हेड हेड ट्रॉमा हुआ है। एडवांस एज, एडवांस एज जैसे कि 60 साल से ज्यादा का 65 हाई रिस्क में मानते हैं। हाई रिस्क में कितने? 65 से ज्यादा वाले एज, ओल्ड एज में अल्जाइमर देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसका ब्रेन कम फंक्शन कर देता है साथ में, ठीक है। ये जेनेटिक कंडीशन हो गई, हेड इंजरी हो गया, एडवांस एज हो गया। इंपोर्टेंट है कार्डियोवास्कुलर डिसीज है किसी पेशेंट को। लाइफ स्टाइल फैक्टर, जैसे कि हम बात करें इनएक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, अनहेल्थी है, डाइट अनहेल्थी ले रहा है, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट ले रहा है, पेशेंट ओबेसिटी से सफर कर रहा है और पेशेंट में डायबिटीज है, तो इस प्रकार के कारण आपको अल्जाइमर कोज कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें स्टेज ऑफ अल्जाइमर डिसीज, ये अलग अलग स्टेज में देखने को मिलती है और वेरी इंपोर्टेंट है। स्टेज की हम बात करें तो यहाँ से थ्योरी बेस्ड और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। तीन प्रकार की स्टेज होती है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। यहाँ पर हम बात करें अर्ली स्टेज नॉट नोटिसिएबल टू अदर। यहाँ पर हम बात करें अर्ली स्टेज पेशेंट में अलग अलग सिम्टम नजर आ रहे हैं पर हमको दिखाई नहीं, जैसे कि मेमोरी लैप्स होना, ठीक है, मिसप्लेसिंग थिंग्स, शॉर्ट टर्म मेमोरी, कुछ चीजें कम समय के लिए याद है लेकिन आप भूल गए हो एकदम। डिफिकल्टी फोकस, आप फोकस सही समय पे नहीं कर पा रहे, किसी भी चीज को एकदम से फोकस नहीं कर पा रहा है, सोच नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। कान स्टिल एकम्प्लेक्स ऑन इडियट, तो ये छोटे छोटे सिम्टम है जो माइल्ड स्टेज में आपको दिखाई देंगे। जैसे ही हम ये कंडीशन सीवियर होती जाएगी, ये मॉडरेट में परिवर्तन हो जाएगी। देखिए इन नोटिसेबल टू अदर, यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर कोई नोटिस नहीं कर पा रहा था लेकिन यहाँ पर दूसरा भी नोटिस कर सकता है कि यार इस पेशेंट में कुछ चेंजेस हुआ है। फॉरगेट ऑन हिस्ट्री, हिस्ट्री भूल गया पेशेंट। डिफिकल्टी कंप्लीटिंग टास्क, कोई टास्क बताने में डिफिकल्टी महसूस हो रही हो उस पेशेंट को, ठीक है। पर्सनालिटी चेंजेस पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं। अनेबल टू सम एडीएस एंड सेल्फ केयर, खुद की चीजें नहीं बता पा रहा है, खुद की सेल्फ केयर नहीं कर पा रहा है मरीज, मे बी मतलब अपने आप में इनकरेक्ट हो गया है, ठीक है। गेट्स लॉट्स गेट्स एन एनर्जी एंड फ्रस्ट्रेटेड पेशेंट हो जाएगा। यहाँ पर कैसा पेशेंट होगा? फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि उसके सारे बॉडी में चेंजेस आ गए। सीवियर कंडीशन जिसे हम लेट स्टेज बोलते हैं, रिक्वायर फुल असिस्टेंट, यहाँ पर दूसरे की जरूरत पड़ेगी, पेशेंट खुद का ध्यान नहीं रख सकता, उसे अस्पताल में तो भर्ती कराना ही है सेकंड स्टेज से। उसके बाद अगर अर्ली सिम्टम एराइज आप समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन पेशेंट डायरेक्ट डॉक्टर के पास आ गया तो भर्ती कराना, सेकंड स्टेज में तो उसको भर्ती करा ही देना है, ठीक है। लेट स्टेज की हम बात करें, नीड असिस्टेंट विद ऑल, उसको जितनी भी जरूरत है उसको असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। लॉसिंग द कैपेसिटी टू हैव डिस्कशन, कोई भी डिस्कशन नहीं कर पा रहा है वो, ठीक है, बिल्कुल कैपेसिटी खो देगा, लेटा रहेगा बेड पे। लॉसिंग फिजिकल स्किल, जैसे कि वॉकिंग, सिटिंग, swallowing, ये सब भूल जाएगा पेशेंट। मे रिजल्ट इन अ डेथ और कोमा, पेशेंट में स्थिति ये बन जाएगी कि पेशेंट मृत भी हो सकता है और कोमा में भी जा सकता है अगर ये सिम्टम जल्दी से ट्रीट नहीं किए गए तो।
यहाँ पर हम बात करते हैं अब मेन इंपोर्टेंट जो पार्ट है अपना इंटरवेंशन। यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अल्जाइमर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स। ये तो है ही कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बीमारी इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो केयर करना भी एक क्रिटिकल कंडीशन है। पेशेंट को हेल्प फैमिलीज फॉर प्लानिंग, ठीक है, एक्सटेंडेड केयर। पेशेंट को एक्सटेंडेड केयर कैसे प्रोवाइड करानी है, तो फैमिली को आपको प्लान करके दे देना है। मॉनिटर न्यूट्रिशन वेट एंड फ्लूइड्स स्टेटस, पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, वेट में कोई उतार चढ़ाव तो नहीं है, फ्लूइड स्टेटस उसका कैसा है, ठीक है। मेंटेन कोविड इन्वायरमेंट, पेशेंट को मतलब ऐसे एनवायरमेंट में रखना है जैसे उसे शोर शराबे वाली चीजों से दूर रखना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कोलिनोस्ट्रेस इनहिबिटर मे बी प्रिस्क्राइब्ड टू improve क्वालिटी ऑफ लाइफ बट नॉट क्यूर द डिसीज। ऐसे जो यहाँ से एग्जामिनर इंपोर्टेंट प्रश्न पूछता है, कोलिनेस्टेज इनहिबिटर हम अल्जाइमर वाले पेशेंट में स्टार्ट कर सकते हैं, पर ये डिसीज को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा देगा। कम्युनिकेशन की हम बात करें, देखिए स्पीक स्लोली, पेशेंट से आप धीरे से बात करें। गिव वन डायरेक्शन एट अ टाइम, एक ही चीज पूछे उससे जिससे वो कंफ्यूज ना हो। डोंट आस्क कॉम्प्लेक्स एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन, उससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछना है और ओपन एंडेड क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं करना है। आस्क सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछना है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है। फेस टू फेस पेशेंट से बात करनी है, ठीक है। यहाँ पर हम इंपोर्टेंट बात करते हैं, यूज्ड इन अर्ली एंड मॉडरेट स्टेज ऑफ डिमेंशिया एंड अल्जाइमर डिसीज में ऑल्सो बी यूज्ड पार्किंसन डिमेंशिया। यहाँ पर हम बात करते हैं जो कोलिनेस्टेज दवाई है, ये अर्ली और मॉडरेट स्टेज में ही उपयोग में लेंगे, सीवियर में इसका देने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि पेशेंट में इतनी क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है कि वो रिकवर नहीं हो पाता। उसकी क्वालिटी केयर को हम सिर्फ केयर ही प्रोवाइड करा सकते हैं और उसकी सेवा कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और यह अगर बीमारी किसी पेशेंट को हो गई तो इनरिवर्सिबल है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखना है। आज की इस शानदार क्लास में हमने जाना, ठीक है, डिलीरियम क्या है, अल्जाइमर क्या है, डिमेंशिया किस प्रकार से आप इस चीज को क्लासिफाइड कर रहे हो। तो इम्पोर्टेंट न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर जो आपकी साइकेट्रिक की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, साथ में आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए, इससे जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कंटिन्यू मेहनत करते रहिए दोस्तों, निश्चित है आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, धन्यवाद दोस्तों।